कुरुक्षेत्र के युद्ध के 5 पांडवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें निर्धनों को बहुत सा दान दिया गया। सभी लोगों ने उस यश की महत्ता एवं ऐश्वर्य पर आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यश के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया। नेवले का आधा शरीर सुनहला था और शेष आधा भूरा। वो नेवला उस यज्ञ भूमि की मिट्टी पर लौटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दर्शकों से कहा, तुम सब झूठे हो, ये कोई यज्ञ नहीं है। लोगों ने कहा, क्या तुम कहते क्या हो, ये कोई यज्ञ ही नहीं है। तुम जानते हो इस यश में कितना खर्च हुआ है, गरीबों को कितने हीरे जवाहरात बांटे गए हैं जिससे वे सब के सब धनी एवं खुशहाल हो जाएं। ये तो इतना बड़ा यज्ञ था कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया हो। परंतु नेवले ने कहा, सुनो, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, साथ ही उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू। वे लोग बड़े गरीब थे। पूजा पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता था उसी पर उनका निर्वाह होता था। एक बार उस गांव में 3 साल तक अकाल पड़ा, जिससे उस बेचारे ब्राह्मण के दुख कष्ट की पराकाष्ठा हो गई। एक बार तो सारे कुटुंब को 5 दिन तक उपवास करना पड़ा। छठे दिन वो ब्राह्मण भाग्यवश कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा ले आया। उस आटे के 4 भाग किए गए। उन्होंने उसकी रोटी बनाई और ज्यों ही वे खाने बैठे, किसी ने दरवाजे को खटखटाया। पिता ने उठकर दरवाजा खोला तो देखते हैं कि बाहर एक अतिथि खड़ा है। भारतवर्ष में अतिथि बड़ा पवित्र माना जाता है। वो तो उस समय के लिए नारायण ही समझा जाता है और उसके साथ तरु व्यवहार भी किया जाता है। अतएव उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, महाराज पधारिए, आपका स्वागत है। और उसने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया। अतिथि उसे जल्दी खा गया और बोला, अरे आपने तो मुझे और भी मार डाला। मैं 10 दिन से भूखा हूं और भोजन के इस छोटे टुकड़े ने तो मेरी भूख और भी बढ़ा दी है। तब स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा भाग भी दे दीजिए। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, वो बेचारा गरीब भूखा है, हमारे यहां आया है। गृहस्थ की हैसियत से हमारा यह धर्म है कि हम उसे भोजन कराएं। ये देखकर कि आप उसे अधिक नहीं दे सकते, पत्नी के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसे अपना भाग भी दे दूं। ऐसा कह उसने भी अपना भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वो भी खा लिया और कहा, मैं तो भूख से अभी भी चल रहा हूं। तब लड़के ने कहा, आप मेरा भाग भी ले लीजिए, क्योंकि पुत्र का यह धर्म है कि वो पिता के कर्तव्यों को पूरा करने में उन्हें सहायता दे। अतिथि ने वो भी खा लिया, परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। अतएव बहू ने भी अपना भाग दे दिया। अब यह पर्याप्त हो गया और अतिथि ने उनको आशीर्वाद दे विदा ली। उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित हो मर गए। उस आटे के कण इधर उधर जमीन पर बिखर गए थे और जब मैंने उन पर लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया, जैसा कि तुम अभी देख रहे हो। उस समय से मैं संसार भर में भ्रमण कर रहा हूं और चाहता हूं कि किसी दूसरी जगह भी मुझे ऐसे ही यज्ञ देखने को मिले, परंतु वैसा यज्ञ मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मेरा शेष आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनहला ना हो सका। इसीलिए तो कहता हूं कि यह कोई यज्ञ ही नहीं है। त्याग का ये भाव भारतवर्ष से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। महानुभव व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है।